नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इन 7 सीटों पर उपचुनाव होने की वजह यह है कि 2 विधायकों का आकस्मिक निधन हो गया और जो 5 विधायक थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद में वह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुँचे और उसके बाद में इन्हीं 7 सीटों पर अभी जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो 5 जो विधायक थे उन विधायकों ने अपनी अपनी पार्टी के माध्यम से उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव लड़ा था और उन्होंने लड़कर वो विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव आया वैसे ही उनको पार्टी द्वारा टिकट दी गई और वो लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन 2 विधायक ऐसे थे जिनकी आकस्मिक निधन हो गया, जिसके चलते 2 सीटें खाली हुई और जो 5 जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा देकर वो लोकसभा पहुंचे और इसके चलते इस 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। लेकिन हम बात करते हैं राजस्थान की बहुचर्चित आदिवासी बाहुल्य सीट 84 विधानसभा, जहां पर जो उपचुनाव हो रहा है जिसमें भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी एवं कई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। क्योंकि बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 84 जो विधानसभा सीट है जो पूरे राजस्थान में बहुचर्चित सीट है और यहीं से और इसी सीट पर 2 बार के विधायक रहे राजकुमार रोत, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद में वो पहला चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने 2023 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद में भारी वोटों से यानी कि 70,000 के पार वोटों से यहाँ से भाजपा को मात दी और यहाँ से जीत के वो विधानसभा पहुँचे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 आया और उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में वहाँ पर अभी उपचुनाव हो रहा है। और ऐसी बहुत जो 7 सीटें हैं जिसमें भारत आदिवासी पार्टी 2 सीटों पे लड़ रही है, एक सलूमबर और विधानसभा सीट और एक 84 विधानसभा सीट। हम बात करते हैं जो 84 विधानसभा सीट में भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं अनिल कटारा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी है कारीलाल नीनामा और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी है महेश रोत। ये जो तीनों जो दल है कहीं ना कहीं 2 राष्ट्रीय दल है और एक क्षेत्रीय दल है जो भारत आदिवासी पार्टी। लेकिन उस सीट पर इन दोनों पार्टियों को भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस जो भारत आदिवासी पार्टी है जो कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे रही है और कहीं ना कहीं इस सीट पर इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन 2023 जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसकी अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे राजकुमार रोत और भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे सुशील कटारा और कांग्रेस की ओर से लड़े थे ताराचंद भगोरा। लेकिन यहाँ पर राजकुमार रोत ने लगभग 1,11,150 वोट लाकर एक इतिहास रच दिया था और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सुशील कटारा महज 41,984 वोट लाए थे और ताराचंद भगोरा करीबन 28,120 वोट लाए थे, जिसके चलते यहाँ पर राजकुमार रोत लगभग 69,000 के अधिक वोटों से वहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार राजकुमार रोत मैदान में नहीं है, इस बार अनिल कटारा मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने भी नया प्रत्याशी उतारा गया है, कांग्रेस ने भी नया प्रत्याशी उतारा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इस सीट को जीतने के लिए लगी हुई है और यहाँ पर बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को भेज रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो जीत का अंतर है ये कम हो सकता है, या फिर अनिल कटारा जीतेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के कारीलाल नीनामा जीतेंगे या फिर महेश रोत जीतेंगे। ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो तैयारियां चल रही है, जो भारत आदिवासी पार्टी अपना गढ़ कभी ख़त्म नहीं करेगी, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रहे राजकुमार रोत यहीं से चुनाव 2 बार लड़े और 2 बार लड़कर वो हज़ारों वोटों से जीतकर विधानसभा पहुँचे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद में वो लाखों वोटों से जीतकर वो लोकसभा में सदस्य बन के पहुँचे। जब उन्होंने विधानसभा से जब वो विधायक बनते हुए उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया को लगभग 2 लाख वोटों से अधिक वोटों से उनको हराया गया। क्योंकि
महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे हैं और वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया गया था सांसद हेतु, लेकिन वो राजकुमार रोत से हार गए। लेकिन राजकुमार रोत स्टार प्रचारक के तौर पे इस विधानसभा सीट पर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि 84 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी भी चाहे कि वो किसी भी तरह से जीते और जीतकर राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी का मनोबल तोड़े। क्योंकि एक तरफ सलूमबर विधानसभा सीट में भी भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है, लेकिन जो 84 विधानसभा सीट है, एक महत्वपूर्ण जो विधानसभा सीट है, यहाँ से पूरी राजनीतिक जो आदिवासी जो सीटें हैं कहीं ना कहीं यहाँ से प्रभावित होती है। और यही राजकुमार रोत जहाँ से जीतकर विधानसभा में पहुँचे थे और विधानसभा के बाद पहुंचकर वो लोकसभा भी अभी पहुँचे हैं और अभी लोकसभा के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी ये चाहेगी कि इस विधानसभा सीट को जीते, क्योंकि जिस तरह से वो 70,000 के प्लस वोटों से जो विधानसभा चुनाव राजकुमार जीते थे, कहीं ना कहीं अनिल कटारा भी इस तरह से यहाँ से जीत सकता है। क्योंकि अभी राजकुमार रोत भले उस मैदान में नहीं है, लेकिन साथ जरूर है। और क्योंकि कांग्रेस भी चाहेगी कि किसी भी तरह से वो भी जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हालत में यहाँ से जीतने की आस रखी हुई है। और रोज़ आए दिन इनके स्टार प्रचारक जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खुद पूर्व सीएम और खुद भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है, वो तमाम जो नेता जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वहाँ पर पहुँच रहे हैं और स्टार प्रचार कर रहे हैं और स्टार प्रचारक के तौर पे वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि पार्टी को किसी भी हालत में यहाँ से जितवाना है, इस तरह का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और क्योंकि जो 84 विधानसभा सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और उसको जीतना हर कोई चाहेगा, क्योंकि यहीं से आदिवासी की राजनीति पूरे देश में चर्चा में है और यहीं से पूरे देश में यहीं से आदिवासियों का जो तमाम जो सारे हैं मुद्दे उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा भी ये बनाना चाहेगी। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।